में समस्या में है, वो अपनी बीमारी के कारण मेरे प्रिय सही से जीवन को नहीं जी पा रहा है, उसकी नाम धराई होती है। उसने कहा देखो ये बड़े बड़े लड़ाइयों को जीता है, बड़े बड़े काम किया है, परंतु ये क्या से भरा हुआ है? कोढ़ से भरा है। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो आप और हम भी दुनिया में कई बड़े बड़े कामों को करते हैं, बड़ी बड़ी जंग हम लोग जीत जाते हैं, लेकिन कई बार हम खुद से नहीं जीत पाते। इसके साथ भी यही समस्या था, और इसका समस्या का मुख्य कारण है ये जहां पर भी जाता था ये अपने पद को पहले रखता था। हालेलुया। किसको? पद को। इसको कहीं ना कहीं अपने पद का, अपने नाम का क्या था? घमंड था। तो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में क्यों आशीषें नहीं आती, कई बार हम क्यों समस्या में रहते हैं, उसका पहला कारण है पद का घमंड। क्या का घमंड? हालेलुया, हालेलुया। ये कोड़ी है, इसके जीवन में क्या है? समस्या है, लेकिन ये जहां पर भी जाता है वो क्या बोलता है? मैं सेनापति हूं, मैंने आराम के सेना को क्या किया है? विजय दिलाया है, मैं कई युद्धों को मैंने क्या किया है? जीता है। इसके अंदर में क्या है? घमंड है। तो जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें अपने पद का कभी घमंड नहीं करना है। हमें नम्र होके, दीन होके परमेश्वर के पास क्या करना है? आना है। हालेलुया। जब इस सेनापति को मालूम पड़ा कि इजराइल में एक ऐसा नबी है, एक ऐसा भक्तदत्ता है, जो बोलता है वो क्या होता है? वैसे ही हो जाता है। और इसको एलीशा के बारे में बताया गया। तब वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, हे राजा, यरूशलेम के राजा के लिए क्या लिख दे? चिट्ठी लिख दे कि वो इस प्रकार से लिखे कि मेरा एक सेनापति जिससे मैं प्रेम करता हूं, जो मेरा खास आदमी है, वो तुम्हारे देश यरूशलेम में क्या कर रहा है? इजराइल में आ रहा है, और उसके लिए तुम क्या करो? दुआ करो, क्या हो जाए? चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िएगा जी। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। और लिखा है वहां से एक छोटी सी लड़की को बंदी बना करके आए थे, ले आए थे। और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और वो छोटी लड़की जो है नामान की पत्नी की क्या करती थी? सेवा करती थी। और तब उसने कहा, हे राजा, हे स्वामी, नामान इस बात को सुन, अगर तू हमारे देश में होता और हमारे नबी के पास जाता, हमारे भक्तदत्ता के पास जाता, और वो तुझे क्या कर देता? चंगा कर देता। हालेलुया। और तब ये बात उसको अच्छी लगी, परंतु वो जाकर किसके पास जाता है? राजा के पास। और राजा के पास जाकर कहता है, मेरे लिए क्या लिख दे? सिफारिश लिख दे कि मैं उस देश में जाऊं और वो मेरे लिए क्या करे? प्रार्थना करे। तो पहला इसके जीवन में क्या है? घमंड है। क्या का? अपने पद का, है ना? अपने औहदा का, अपने पद का उसको क्या है? घमंड है। और दूसरी बात, ये परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या करवा रहा है? सिफारिश। खुद से नहीं जा रहा है। वो कहता है तू बोल दे कि एलीशा मेरे लिए क्या करे? प्रार्थना करे। हालेलुया। ये कहीं ना कहीं दूसरा इसके जीवन की जो कमजोरी है, वो क्या करवाना चाहता है? सिफारिश करवाना चाहता है। मेरे प्रिय, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात मैंने क्या बताया? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे पद का हमें घमंड नहीं करना है। दूसरी बात, जब हम प्रभु के पास आए, हमें किसी को सिफारिश नहीं करवाना है, परंतु खुद से सच्चे मन से उसके पास क्या करना है? आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोस वाले बोलो, सिफारिश मंत्रियों का चलता है, राजाओं के पास चलता है, परमेश्वर के पास सिफारिश नहीं चलता। परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना है। हालेलुया। कई बार हम लोग भी कहते हैं, कई बार मैं देखता हूं कई लोग मेरे पास फोन करते हैं, सर बोले हमारे गांव से आए हैं, इनके लिए थोड़ा विशेष प्रार्थना कर देना। क्या कर देना? विशेष। भाई सिफारिश किसको किया जाता है? मंत्रियों को, राजाओं को। परमेश्वर के पास सिफारिश नहीं चलता। क्या चलता है? विश्वास। हालेलुया। कहीं ना कहीं इसके जीवन में यह है कि मुझे नामान के पास झुकना ना पड़े, परंतु नामान आकर मेरे लिए क्या कर दे? प्रार्थना कर दे। हालेलुया।